अभी ठीक है, स्टार्ट करेंगे बेटा हम चैप्टर 7 पूरा का पूरा बेस्ड है डिस्टेंस फॉर्मूला पे, सेक्शन फॉर्मूला पे। ये चैप्टर हमें ग्राफ के ऊपर कैलकुलेशंस करना बताता है। अभी तक आपको ग्राफ के पॉइंट्स पता होते थे, एक्स का वाई का पॉइंट पता होता था। अब आप ग्राफ के उन पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ध्यान से देखो, तो आपके पास क्या है कि ग्राफ है और ग्राफ पे मान लो एक पॉइंट है 2 3 और एक पॉइंट है आपके पास ग्राफ पे 3 4। तो अगर मैं बोलूं ए से बी के बीच में आप डिस्टेंस निकालो तो आपको ये चैप्टर हेल्प करेगा। और अगर मैं बोलूं इस ए बी लाइन के बीच का मिड पॉइंट निकालो तो भी आपको ये चैप्टर हेल्प करेगा। Then this chapter is going to help you to find distance, to find midpoint. This chapter is going to be very important in terms of graphical calculations. आपके पास सबसे फर्स्ट फॉर्मूला जो यहाँ यूज हो रहा है वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। पहली बार 10th क्लास, यहाँ पर फ्री के मार्क्स हैं, कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी, चैप्टर बहुत आसान है। पर अगर आप इस चैप्टर को भी हाथ से निकाल देंगे जैसे अब तक आपने सारे निकाल दिए तो ये आपको बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा। टाइम पर आपको ट्यूशन आना है, रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी है, ये चैप्टर कुछ भी नहीं है आपके सामने। डिस्टेंस फॉर्मूला आपके पास रहता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दीदी x2 और x1 क्या है, y2 और y1 क्या है? तो पहला पॉइंट आप x1 y1 मानेंगे और दूसरा पॉइंट x2 y2। तो x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो आंसर आया 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो कितना आया 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर भी 1। आंसर आया रूट में 2। और ये आंसर लिखते हैं हम लोग यहाँ पे यूनिट्स, ऐसा लिखते हैं यूनिट्स ही लिखते हैं। डिस्टेंस का यूनिट आप कोई नहीं लिखेंगे, मीटर सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिख रहे मीटर सेंटीमीटर? क्योंकि ये डिस्टेंस ग्राफ का है, तो इसका आंसर आप लिखेंगे यूनिट्स में। ठीक है, और अब आपके पास एक और फॉर्मूला है पर वो अभी नहीं लिखवा रहे, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में लिखवाएंगे। अभी सिर्फ इसी फॉर्मूला पे डील करेंगे, सिर्फ एक ही फॉर्मूला पे पूरी एक्सरसाइज चलेगी हमारी। 7.1 डिस्टेंस फॉर्मूला पे, सेक्शन फॉर्मूला पे 7.2। 7.3 होती थी एक ट्रायंगल वाली एक्सरसाइज जो कि न्यू बुक में डिलीट कर दी होगी शायद। बस 2 ही एक्सरसाइज है। पॉज करें एक बार, नोट करिए इसको जल्दी से। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर। फर्स्ट पार्ट खुद करोगे, सेकंड थर्ड करा रही हूँ। फर्स्ट इजी है क्योंकि सेकंड के 2 पॉइंट्स बोलो दिया। -5 7 -1 और 3। फर्स्ट आप मानेंगे इसको x1 y1 और इसको x2 y2। पॉज कर x1 माइनस आप फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला, जल्दी बोलो। बस ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। रूट क्या हो गया कार्तिक? क्यों रूट बोलो? तुम खाली रूट करोगे? -1 -5 -1 -5 तो +5 हो जाएगा, बोलो तो। और 3 माइनस 7 का +5 में से 1, बोलो तो। 3 माइनस 7 भी माइनस के, कभी भी माइनस का स्क्वायर हो प्लस में ही आता है। 4 का स्क्वायर कितना लिखेंगे? यहाँ भी 16 और 16 32 को लिख सकते हो आप 4√2। हाँ 4√2। 4 का स्क्वायर 16, √2 का स्क्वायर 2, 16 to the 32 यूनिट्स। किसी को ये डाउट आ रहा है ये मैंने कैसे लिखा? तो 32 के फैक्टर बनाओगे, 1 2 3 4 5 बार 2 आते हैं। तो ये 2 2 पेयर बन के एक 2 बाहर आया, ये भी 2 पेयर बन के एक 2 बाहर आया और 2 into 2 तो यहाँ पर हम फर्स्ट वाले को लेट करेंगे x1 y1। सेकंड वाला हमारे पास, आप चाहो तो अलग से लिख लो कि x1 y1 ये है, x2 y2 ये है। डिस्टेंस निकालेंगे
माइनस ए और माइनस ए का माइनस बी माइनस ए कितना हो जाएगा कार्तिक? माइनस ए और माइनस ए 2a पर माइनस का नहीं होगा, माइनस का 2b, क्योंकि माइनस माइनस प्लस है ये ठीक है, बस साइन भी तो नेगेटिव का आएगा ना बच्चे। नेगेटिव ना नेगेटिव कभी भी स्क्वायर करते तो हट जाता है। 2 का स्क्वायर 4 और a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और b स्क्वायर, बेटा 4 दोनों 4 कॉमन लोगे और रूट से अगर 4 बाहर आया तो 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 बन जाएगा और रूट में बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यूनिट इज योर आंसर। पॉज करें, नोट करें। Find the difference between the distance between the point 0, 0 and 36, 15. Can you now find the distance between the two towns A and B discussed in the section 7.2? पहली बात तो ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, बट हाँ केस स्टडी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस में आ सकता है। तो 0, 0 और 36 और 15 में पहले डिस्टेंस निकालते हैं। लेट क्या करना है, पॉइंट ही दे रखा है ना, ए है 0, 0, बोलो बी पॉइंट। फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे हम लोग, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला है अंडर रूट, ये x1 y1 मान लेना पॉइंट, एंड दीज आर 36 माइनस 0 का स्क्वायर। Will you do it on your own? करोगे? 36 का स्क्वायर करो कितना आ रहा है, 15 का स्क्वायर करो कितना आ रहा है, एक ही बच्चा बोले कहाँ तक? एंड यहाँ पे 225, 625 लिख रही थी मैं गलती से। ऐड करेंगे 11 and 9, 10, 11, 12 and 1521 और 1521 किसी का स्क्वायर है? चेक करेंगे एक बार, पॉज करो तब तक हम इसको कर। तो 15, 21 का एलसीएम आया 3, 3, 13, 13, ठीक है। तो 3 बाहर आएगा एक पेयर में, क्योंकि पेयर बन गया ना, सिंगल बाहर आएगा। 13 का पेयर बन गया, एक सिंगल बाहर आएगा। रूट हट जाएगा, क्योंकि जब ये पेयर से बाहर आ जाते हैं और अंदर कुछ नहीं बचता तो रूट हट जाता है। 3 to 13 39, दिस इज द आंसर। ये यूनिट्स में आ गया। अब सेक्शन निकालो, सेक्शन 7.2, सेक्शन 7.2 निकालो जल्दी, सेक्शन 7.2। बोला है ए टाउन और बी टाउन में डिस्टेंस निकालना है। ए टाउन इज लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ अ टाउन ए। अच्छा ए टाउन बी इज लोकेटेड, ठीक है। यहाँ पर हमें कुछ टाउन्स के डिस्टेंस दे रखे हैं। आपको ग्राफ दे रखा है, देखा आपने ग्राफ देखा यार, ये ना फिगर 7.1 पेज नंबर, न्यू बुक है तुम्हारी बेटा, न्यू बुक में 100 पेज नंबर है, ओल्ड बुक में पेज नंबर देख लो, ऊपर लिखा है डिस्टेंस फॉर्मूला 156 पेज नंबर है ओल्ड बुक में, ऊपर डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा है। ग्राफ नहीं देखा बच्चे आपको? लिखा ना। आगे यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, हाउ वुड यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी विदाउट एक्चुअली मेजरिंग इट, एंड लेट अस सी दिस सिचुएशन कैन बी रिप्रेजेंट ग्राफिकली एज शोन इन फिगर 7.1। नाउ सपोज द 2 पॉइंट लाई ऑन द एक्स एक्सिस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। एंड ये यहाँ पर ए और बी के कुछ पॉइंट्स है, ये सब नहीं करना आपको, सिर्फ फर्स्ट फिगर देखनी है। फर्स्ट फिगर में ए आपके पास ऑरिजिन पे है ना, देखो है ना, और बी आपके पास जो पॉइंट है वो यहाँ से 36 और यहाँ 15, देखो यहाँ से यहाँ तक 36 और यहाँ पे है 15। तो ये जो पॉइंट मिलेगा हमें बी मिलेगा, ये एक्स एक्सिस का डिस्टेंस है 36 और वाई का 15। एक बात बताना बच्चों, ये वही तो पॉइंट है 0, 0 और 36, 15 है ना। तो आप लिखेंगे डिस्टेंस कितना आया था इन दोनों का
Distance between A and B town is 39 units. नोट करिए, दोबारा करना, मैं एक्सेप्ट करूंगी। हमें बताना है कि पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं। पहले तो ये बताओ कोलिनियर क्या होता है? एक लाइन में गलत है। तीन पॉइंट्स या तीन से ज्यादा पॉइंट्स अगर एक ही लाइन पे लाई करते हैं तो वी कॉल देम कोलिनियर। दे लाई ऑन अ कॉमन लाइन, दे लाई ऑन अ सेम लाइन। तो अगर ये तीनों लाइन को प्रूव करना है कोलिनियर, ए बी एंड सी, टेल मी द पॉइंट्स आर 1 and 5. 1 5 2 2 3 3 -2 -11. -11। तो बच्चों अगर कोलिनियर प्रूव करना है, इफ द पॉइंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, Yes. if the points A, B and C are, अगर ये कोलिनियर है देन, अगर ये एक ही लाइन पे तो ए बी डिस्टेंस, देन डिस्टेंस ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल होगा? बस ये होगा। आप ए बी डिस्टेंस निकालोगे, ए बी डिस्टेंस निकालने के लिए आपको ए और बी के पॉइंट्स पता होने चाहिए। पॉइंट्स हैं आपके पास, Yes. आप आसानी से डिस्टेंस निकाल लेंगे। ए बी डिस्टेंस अंडर रूट ये x1 y1, दीज आर आगे वाले नंबर से आगे वाला नंबर माइनस होता है 2 - 1 का होल स्क्वायर और 3 - 2 - 1 बेटा 3 - 5 माइनस के, बच्चा माइनस का नंबर का स्क्वायर करते हैं तब भी आंसर उसका प्लस में ही आता है। और ये आया रूट में 5, रूट 5 को सॉल्व करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ए बी डिस्टेंस हमारे पास आ चुका है रूट 5। अब बी से डिस्टेंस निकालने के लिए बी पॉइंट होना चाहिए और सी के पॉइंट्स होने चाहिए। तो आपके पास बी से डिस्टेंस बड़े ही आसानी से आ जाएगा। आगे जो नंबर लिखा है -2 माइनस करेंगे, -11 -3 का -2 माइनस के 4 का होल स्क्वायर। अच्छा एक मेरी बात सुनना, जरूरी नहीं है ए बी बी सी ए सी के इक्वल है, जरूरी नहीं है। कोई भी दो डिस्टेंस किसी भी तीसरे के इक्वल आ सकते हैं। आप ये मत लिखना देन सम ऑफ डिस्टेंस ऑफ एनी टू सेक्शन will be equal to थर्ड सेक्शन। कोई भी, अभी 3 डिस्टेंस निकालने वाली हूँ मैं, ए बी डिस्टेंस, बी सी डिस्टेंस और ए सी। तो कोई भी दो का सम किसी भी तीसरे के इक्वल, क्योंकि जरूरी थोड़ी है ए के बाद बी पॉइंट यही हो सकता है बी वहां हो सी यहाँ हो, है ना। हमें थोड़ी पता आगे पीछे कौन से पॉइंट्स है, इसलिए ये होगा माइनस के बेटा ये 16, 14 का स्क्वायर कितना होता है भाई 196. और प्लस करके कितना आ रहा है 9 और 1 10 और 1 11 एंड 212 तो किसी का खास स्क्वायर नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। एक 212 के फैक्टर ले लेते हैं, हमें काम आएगा। आप अलग से एलसीएम निकाल के इसके फैक्टर्स ले सकते हैं। $53 के तो कोई ऐसे खास फैक्टर्स नहीं होंगे। एसी डिस्टेंस अभी क्योंकि स्पेस नहीं है, आप लोग नोट करें, पॉज कर दें बच्चे। एसी हमारे पास आया है 265। अब आप खुद देख लो, कोई भी दो डिस्टेंस ऐड करके कोई थर्ड डिस्टेंस मिल रहा है। लास्ट में लिखोगे आप दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर बिकॉज लिखना सम ऑफ डिस्टेंस ऑफ एनी टू सेक्शन नॉट इक्वल टू एनी थर्ड सेक्शन। ठीक है, दीज पॉइंट्स आर नॉट। समझ में आया, क्लियर हो गया। कोलिनियर वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में। कवर इट बटन।